कक्षा 12 के विद्यार्थियों का हमारे इस सेशन में स्वागत है। कक्षा 12 विद्यार्थियों का स्वागत इसलिए है क्योंकि उनकी भावी परीक्षाएं, उनके भविष्य को निर्धारित करने वाली परीक्षा, वार्षिक परीक्षा अब बहुत करीब है, जल्द ही फरवरी में स्टार्ट होने वाली है। इसलिए हमारा ये एक सुझाव है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। इस 24 घंटे में कम से कम 18-20 घंटे तो मेहनत अवश्य करें, और नहीं 20 घंटे करते हैं तो 10 घंटे तो अवश्य करें। इसलिए क्योंकि आपका भविष्य इसी से निर्धारित होना है। यदि भविष्य सुरक्षित रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप बेहतर ढंग से पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और याद करते रहें। चलिए, प्री बोर्ड परीक्षा जो अभी स्टार्ट हुई है, तो प्री बोर्ड परीक्षा हिंदी कक्षा 12 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका हम सटीक ऑप्शनल दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग कहाँ से बड़ी है? समुद्र की आग से बड़ी है। मानव हृदय में सुप्तावस्था में पाए जाने वाले मनोविकार कौन होते हैं? इसको स्थायी भाव कहते हैं। काले मेघा पानी दे, पाठ की विधा कैसी है? ये संस्मरण है। जिन वाक्यों में एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। घर की खुदाई से प्राप्त दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया था? इसको लिखा गया था याजक नरेश लिखा गया था। फिर आगे जो आता है तो रेडियो नाटक में विशेष महत्व होता है, तो इसका संवाद का फिर क्या होगा। अब हमने जो यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है तो पॉइंट में लगा दिए, भरा नहीं है, वही पॉइंट हम सही कर देंगे। तो बादल राग कविता में दुखों को अस्थिर बताया गया है, अस्थिर यहाँ पे होगा। 22 से लेकर 26 वर्ण तक छंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कवित्व कहलाते हैं। ये सत्य होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय क्या है? 21 खंडों में प्रकाशित है। ये भी खालिस्तान में भर लेंगे। किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। अब यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते हुए रोज़ कहाँ जाते थे? मंदिर जाते थे, तो ये मंदिर हो जाएगा यहाँ पे। संवाद लिखते समय गायब हो जाता है क्या? लेखक। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो ही जाएगा। अब सत्य सत्य की बारी है, तो सत्य सत्य में देखते चलें। सही को सत्य लिखेंगे, गलत जहाँ पे लिखा हुआ सत्य लिखेंगे। सही मतलब आत्मजयी प्रबंध काव्य के कवि कुंवर नारायण जी हैं, तो ये सत्य होगा। जहाँ लोक सीमा से परे बढ़ा चढ़ाकर बात का वर्णन हो, वहाँ विरोधाभास में नहीं होता, यह अतिशयोक्ति अलंकार में होता है, तो यह असत्य हो जाएगा। अब हम देखते चलेंगे, भक्ति की वेशभूषा में गृहस्थ और बैरागी का मिश्रण होता है, तो ये भी सत्य होगा। अनुच्छेदन लेखन को भाव पल्लवन भी कहते हैं, ये भी सत्य होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को स्लो प्रोफाइल सभ्यतास भी कहा जाता है, ये भी सत्य है। निरक्षरों के लिए श्रव्य माध्यम बहुत उपयोगी है, तो सबसे बेस्ट है ये भी सत्य होगा। अब सही जोड़ी के क्रम में हम लिखेंगे, सिधाई में बिल्कुल लिखते हैं। आप गलती ये कर देते हैं कि जहाँ कहीं भी लिख करके लाइन से मिला देते हैं, ये तो गलत हो जाता है, और इसका बोर्ड क्लासेस में काट के 0 अंक भी रख सकते हैं। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, तो आप ये सिधाई में रखें। फिराक गोरखपुरी कौन है? तो रघुपति सहाय, इसके सिधाई में लिखेंगे। बात की चूड़ी मर जाना, इसका मतलब क्या है? प्रभावहीन हो जाना, तो प्रभावहीन को इसकी सिधाई में लिखेंगे। दुर्मिल सवैया, तो दुर्मिल सवैया क्या है? तीसरा नंबर यहाँ है। चंद्रकला, तो चंद्रकला को सिधाई में लिखेंगे। अंधा युग क्या है? अंधा युग 4 नंबर, तो किसने लिखा था? 4 नंबर धर्मदीप वीर भारती का है, तो चौथे नंबर की सिधाई में लिखेंगे। लोकोक्ति क्या है? 5 नंबर है, कहावत है, तो इसको सिधाई में लिखेंगे। सेक्शन ऑफिसर कौन है? 6 नंबर, तो 6 नंबर है सोधर बाबू को सिधाई में लिखेंगे। डेडलाइन क्या होती है? अंतिम समय सीमा होती है, इसके सिधाई में लिखेंगे। अब कोई भी गलती आप बोर्ड क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि आप हायर सेकेंडरी 12th क्लास के बच्चे हैं। अब चलिए प्रश्नोत्तर। एक वाक्य में उत्तर। बिंबधर्मी किसे कहा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहेंगे। ओज गुण किन रसों से होता है? वीर रस में होता है, विभत्स रस में होता है, रौद्र रस में होता है, भयानक रस में होता है। शिरीष के फूल निबंध द्विवेदी के किस संग्रह से लिया गया है? तो कल्पलता निबंध से ये लिया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर का आदर्श समाज किन बातों पर आधारित होगा? स्वतंत्रता, समानता और तकनीकी, स्वतंत्रता, समानता और बंधित्व पर आधारित होगा। 2 तकनीकी शब्द लिखकर उनकी अंग्रेजी पर्याय लिखना है, तो तकनीकी शब्द का होगा टेक्निकल, और प्रशासन का होगा एडमिनिस्ट्रेशन, ये हो जाएगा। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो आनंद यादव का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। क्या, कौन, कहाँ, कब और कैसे, ये 6 ककार हैं। इस तरह से हम 5 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। ऑप्शनल का कंप्लीट हम दे चुके हैं।
अब ये क्वेश्चन को आप देखते रहें, देखें, क्वेश्चन जिनका आंसर ना बना हो तो खोजें, और नहीं मिल पा रहा है तो हमें कमेंट में अवश्य लिख दें कि हमारा क्या है, कितना आप कर सकेंगे, कितना नहीं कर सकेंगे। जो नहीं बन रहा है तो उसको हम बेहतर ढंग से फिर एक सेशन कंप्लीट करें और पढ़ाएं। तो चलिए क्वेश्चन आप देखते रहिए और क्वेश्चन को बेहतर ढंग से आप कर भी लेंगे और करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक कमेंट कर दें और एक सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।